हेलो बच्चों, वेलकम टू केवी चैम्प्स विद प्रियंका मैम। कैसे आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास सेकंड की हिंदी की बुक यूनिट 1, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं इकाई, जिसका नाम है परिवार। परिवार क्या होता है? जिसमें बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे आपको जो एक इमेज दिख रही है उसको बोलते हैं चित्र। इसमें एक चित्र दिया गया है और आपको उसके बारे में बात करनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, चित्र और बातचीत। तो पहले आपको समझना है कि ये किस चीज़ का चित्र है। तो हम देखते हैं ये किस चीज़ का चित्र है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो पिकनिक मनाने के लिए एक परिवार आया हुआ है, जिसमें ये बच्चा जो है वो नाव में बैठकर पानी का मज़ा ले रहा है। ये बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं। ये लड़की जो है गुब्बारों को पकड़कर हंस रही है, खुश हो रही है। यहाँ पर उनके साथ उनका पेट भी आया है, डॉग भी आया है, जो उस लड़की को देख रहा है। ये बच्चा जो है पेड़ पे रस्सी डालकर झूल रहा है और ये शायद उसकी मम्मा है जो उसे खाने के लिए कुछ फल दे रहे हैं, फ्रूट दे रहे हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक अंकल हैं, वो लकड़ी पे आग जलाकर उसके ऊपर कुछ पका रहे हैं। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे ये एक केतली रखी है जिसमें वो शायद चाय गरम कर रहे हैं या दूध गरम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ कप रखे हुए हैं, यहाँ पतंग रखी हुई है, यहाँ पे एक टोकरी है, यहाँ बर्तन है। यहाँ पे जो ये आंटी हैं वो इस बच्ची को खाने के लिए कुछ दे रही हैं। तो हम इस चित्र को देखकर, इस पूरी पिक्चर को देखकर हमें ये समझ आ रहा है कि ये लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए आए हैं, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बच्चे जो है वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। इसमें आपको ये समझ आ रहा है। अच्छा, आप ये भी सोचें, आप ये कौन से दिन गए होंगे पिकनिक मनाने? जिस दिन इन्हें छुट्टी होगी, बच्चों को भी छुट्टी होगी और उसके पापा अगर वर्किंग है तो पापा को, या मम्मा वर्किंग है तो उनको भी छुट्टी होगी। तभी वो छुट्टी वाले दिन अपना दिन एंजॉय करने के लिए, वो पिकनिक मनाने के लिए एक नदी के किनारे के पास बैठे हुए हैं, जहाँ पर वो अपनी पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ पे पेड़ आपको दिख रहा है जिस पे एक पक्षी बैठा हुआ है अपने घोंसले पर। आई होप आपको ये चित्र जो है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा आ गया पाठ एक जो आज हम करेंगे, जिसका नाम है नीमा की दादी। तो स्टार्ट करते हैं अपना पाठ। नीमा दोपहर में 2 बजे स्कूल से लौटती है। इस समय घर पर सिर्फ दादी होती हैं। वह कहीं नहीं आती जाती। यहाँ पे बात हो रही है कि नीमा जो है वो सुबह जब स्कूल चली जाती है तो वो वापस कितने बजे आती है? 2 बजे। उसे स्कूल से छुट्टी जो होती है वो 2 बजे होती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। जब वो स्कूल पे होती है तो सिर्फ घर पर उसकी कौन रहती हैं? दादी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये उसकी दादी हैं और ये है नीमा। उसकी दादी जो है वो कहीं नहीं आती जाती। नीचे चलते हैं अभी। कभी बैठे बैठे सब्जी काट रही होती हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो दादी हैं वो बैठे बैठे सब्जी काट रही हैं। उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए कभी वह अपने घुटनों में तेल मल रही होती हैं। यहाँ पे जैसे आपको बताया कि उसकी दादी जो है वो घर पर ही रहती हैं, तो वो कभी कभी बैठे बैठे सब्जी काटती हैं। किस लिए? क्योंकि उनके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए वे अपने घुटनों में कभी कभी तेल से मालिश कर रही होती हैं, तेल मल रही होती हैं। उन्हें नीमा का बहुत इंतज़ार होता है। वो दिन भर नीमा का इंतज़ार करती हैं। आगे पेज पे चलते हैं। नीमा रोज़ खाना खाते खाते स्कूल की बातें सुनाती है। नीमा क्या करती है, जब स्कूल से आके अपना खाना खाती है तो उस स्कूल की जितनी भी बातें जो हैं वो अपनी दादी को वो सुनाती है। दादी भी उससे खूब बातें करती हैं, उसकी दादी भी उससे बहुत ज़्यादा बातें करती हैं।
शाम को नीमा खेलने जाती है। एक दिन नीमा खेलने के लिए जाने लगी तो दादी बोली, नीमा थोड़ी देर बैठ जाओ। शाम के समय क्या करती है नीमा? खेलने जाती है। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब वो खेलने जा रही थी तो उसकी दादी ने उसको बोला कि नीमा थोड़ी देर बैठ जाओ। उसके बाद क्या हुआ? क्यों? नीमा पलट कर बोली। फिर नीमा ने बोला, क्यों दादी? पलट कर बोला मतलब जब दादी ने उसे बोला कि बैठ जाओ, तब नीमा ने कहा, क्यों दादी? मेरा समय नहीं कटता, दादी बोली। फिर दादी ने उसके जवाब में बोला कि मेरा समय जो है वो नहीं कटता, तुम खेलने चली जाती हो तो मैं फिर से अकेली हो जाती हूँ। नीमा रुकी। फिर तभी थोड़ी देर में नीमा जो है वो रुक गई। फिर दौड़कर दादी की चप्पलें ले आई और बोली, दादी आप भी मेरे साथ खेलने चले। नीमा जो है वो दादी की बात सुनकर थोड़ा सा रुकी और फिर दौड़कर गई और अपनी दादी की चप्पल को लेकर आई और बोलने लगी, दादी अब आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ खेलने चलें। खेलने में समय बहुत जल्दी कटता है। उसकी दादी ने कहा था ना कि उनका समय नहीं कटता, इसीलिए वो नीमा बोलती है कि खेलने में समय जो है वो बहुत जल्दी कटता है। मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। वो बोलती है कि दादी मैं तो 5 बजे खेलने जाती हूँ बट थोड़ी देर ही खेलती हूँ और 10 मिनट में ही मेरे समय जो है वो 6 बज जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि वो खेलने में इतनी मगन हो जाती है, इतना उसको आनंद आता है कि उसको समय का पता ही नहीं चलता और जल्दी से उसका खेलने का समय पूरा हो जाता है। दादी ज़ोर से हंसी। फिर वो दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़ी। नीमा की ये बात सुनते ही जो उसकी दादी है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और फिर वो दोनों खेल के मैदान की ओर चल पड़ी। ठीक है, अभी आगे देखते हैं क्या है। आई होप आपको जो ये मैंने रीडिंग करवाई वो आपको समझ आ गई होगी। इस पाठ में जो है वो नीमा और दादी के बारे में ही बताया गया है, ठीक है, कि वो कैसे एक दूसरे से बातें करती हैं। स्कूल के बाद नीमा क्या करती है उसके बारे में इस पाठ में बताया है। अब आगे प्रश्न उत्तर देखते हैं हम इसके। बातचीत के लिए ये जो प्रश्न आपको दिए गए हैं सिर्फ ये बोलने के लिए है, बातचीत करने के लिए। नीमा की दादी घर पर ही क्यों रहती हैं? तो अब आप सोचिए कि नीमा की दादी जो है वो घर पर ही क्यों रहती थी? तो हम बता सकते हैं कि नीमा की दादी के घुटनों में जो है वो दर्द रहता था, इसलिए वो घर पर ही रहती हैं। ठीक है। मैदान में दूसरा प्रश्न, मैदान में जाकर दादी ने क्या किया होगा? जब नीमा अपनी दादी को अपने साथ खेल के मैदान में लेके गई तो आप सोचें उन्होंने वहां जाकर क्या किया होगा? उनके तो घुटनों में दर्द है तो वो खेली तो नहीं होंगी। तो उन्होंने क्या किया होगा? नीमा को खेलते हुए देखा होगा कि जब अपनी नीमा जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी और एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी, तब उसकी दादी ने उसे देखा होगा। नीमा कहती है, मैं 5 बजे खेलने जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आपसे अगला प्रश्न ये पूछा है जिसमें बातचीत करने के लिए आपको बताना है कि नीमा बोलती है मैं 5 बजे जाती हूँ पर 10 मिनट में ही 6 बज जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं थोड़ी देर में खेलने से वापस आ जाती हूँ क्योंकि मैं खेलने में इतना आनंदित हो जाती हूँ जिससे मेरा समय जो है वो जल्दी निकल जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न आप चलते हैं। आप स्कूल से घर जाकर अपना समय कैसे बिताते हैं? अब आपसे प्रश्न पूछा है कि जब आप स्कूल से घर वापस आ जाते हैं तो आप अपना समय कैसे बिताते हैं? तो जैसे आप अपने घर पर करते हैं वैसे अभी आप अपनी टीचर को बता सकते हैं क्लास में, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं। सारे बच्चे ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं, स्कूल से जब आते हैं तो अपने आप को अपने रिलैक्स करते हैं, फिर उसके बाद अपना खाना खाते हैं, फिर उसके बाद अपना जो होमवर्क होता है उसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद खेलते हैं। वैसे ही आप अपनी क्लास में अपने टीचर को बता सकते हैं कि स्कूल से घर जाकर आप कैसे अपना समय बिताते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं।
नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब आपको ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके आंसर आपको लिखने हैं। तो प्रश्न पहला क्या है हमारा, इस कहानी में कौन कौन है। ये जो कहानी थी वो नीमा और दादी की थी। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि इस कहानी में कौन कौन है। तो आप उत्तर में लिखेंगे इस कहानी में नीमा, लिखेंगे आप नीमा, यहाँ लिखेंगे नीमा और दादी, क्या लिखेंगे, दादी, नीमा और दादी हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीमा स्कूल की बातें अपनी दादी को बताती है। आप स्कूल की बातें किसे बताते हैं। अब आपसे पूछा है कि आप किसे बताते हैं। नीमा तो अपनी दादी को बताती है, आप किसे बताते हैं। तो आप लिख सकते हैं जो आप जिसके साथ अपनी आप बातें बताते हैं, आप उनका नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे मैं अपनी स्कूल की बातें अपनी माँ, आप यहाँ लिखेंगे माँ। ठीक है, आप अगर दादी को बताते हैं तो दादी को लिख सकते हैं, माँ को बताते हैं माँ को लिख सकते हैं, अपने पिता को बताते हैं तो यहाँ पे पिता लिख सकते हैं, पिता को बताती हूँ। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ टिक लगाएंगी बताती, और अगर लड़का है तो आप यहाँ लगाएंगे बताता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कहानी में नीमा और दादी हैं। न और द से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाइए। इस कहानी में जो कैरेक्टर थे उनके नाम थे नीमा और दादी, मतलब न और द से शुरू होने वाले शब्द। तो वैसे ही आपको बोला गया है कि कुछ और सूची बनाइए और न से शुरू होने वाले शब्दों को यहाँ लिखिए और द से शुरू होने वाले शब्दों को यहाँ लिखिए। तो हम सोचते हैं, आप भी सोचिए क्या क्या आ सकता है। तो न से क्या होता है, अगर हम छोटा सा ही शब्द लें तो हम, जैसे हमने अपनी पिक्चर में देखा तो वो नदी थी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं पहला शब्द नदी। ठीक है, नदी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम सोचें तो हम लिख सकते हैं नल, वो भी एक न से ही शुरू होता है। अब और अगर हम सोचें तो हम न से लिख सकते हैं नाक। हमें अपना नाक अभी आपको दिख रहा होगा तो आप यहाँ लिख सकते हैं नाक। अब द से शब्द देखते हैं क्या होगा। द से हम अगर शब्द सोचें सॉरी, द से अगर हम शब्द सोचें तो शब्द हमारे पाठ में था दादी, तो वैसे ही हम दीदी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे दीदी, दीदी। और हम यहाँ लिख सकते हैं दूध, दूध भी द से ही शुरू हुआ ना, तो हम यहाँ लिखेंगे दूध। और उसके बाद हम यहाँ लिख सकते हैं दिन, क्योंकि उसमें दिन का समय था जब सभी जो है वो पिकनिक मना रहे थे, दिन। तो हम यहाँ लिख देंगे दिन। वो ये सभी शब्द जो है वो द से शुरू हो रहे हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, शब्दों का खेल। नीचे कुछ वर्ण और कुछ मात्राएं दी गई हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे आपको वर्ण दिए गए हैं और ये आपको मात्राएं दी गई हैं। इन्हें जोड़कर अपने शब्द बनाइए और अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपको बोला गया है इन शब्दों को और इन मात्राओं को जोड़कर आपने क्या करना है, शब्द बनाने हैं और अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे कि आपको यहाँ पे ल शब्द दिख रहा है, तो ल से, र से, त से, इन शब्दों को जंबल करके, मतलब आगे पीछे करके कुछ भी शब्द बनाएं, आप अक्षर बनाएं। इन अक्षरों को आपने यूज़ करना है और एक शब्द बनाना है। ये अकेले अकेले अक्षर हैं और जब इनसे कोई शब्द बन जाएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सोचते हैं हम क्या क्या बना सकते हैं। पहले अगर हमें यहाँ पे ताला दिया है तो हम सोच सकते हैं यहाँ पे ताला कैसे बनेगा। त हमें दिया है क्या, त त त, हाँ ये हमें दिया गया है त, और ये हमें दी हुई है आ की मात्रा ता और ल, तो हमारा ये शब्द बन जाएगा ताला। हम यहाँ लिखेंगे ताला।
दोनों मात्राएं, मतलब दोनों अक्षरों में मात्रा हमारे यूज़ होगी। आगे हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे साइड में सारे लिख देती हूँ। दूसरा हम यहाँ से च ये दिख गया, अगर उस पर मात्रा लगाएंगे तो आ जाएगा चा और ब, और उसको फिर से हम मात्रा लगा देंगे ई की तो आ जाएगा चाबी, तो हम यहाँ लिखेंगे चाबी। ये भी हमारा एक शब्द बन जाएगा। हाँ, जैसे और हम यहाँ पे कि लेडी जो है वो नाच रही हैं, ये आपको हिंट भी दिए गए हैं कि आप इनमें से जो आपके शब्द बनते हैं आप उन्हें बना सकते हैं। जैसे ये जो लेडी जो है वो नाच रही हैं, तो नाच हमारा शब्द क्या यहाँ से बन सकता है, देखते हैं। ना, न और उसको आ की मात्रा ना और च भी है हमारा, तो हमारा शब्द बन सकता है नाच। ठीक है, नेक्स्ट अभी सोचते हैं, हमें बस भी दिख रही है तो हमारी बन जाएगी ब और स से बस। हमें घर भी दिख रहा है तो हमारा शब्द अक्षर बन जाएगा घ और र, हमारा शब्द बन जाएगा घर, दो अक्षरों को जोड़कर। यहाँ पे हमें एक बिल्डिंग दिख रही है, बिल्डिंग को हम हिंदी में बोलते हैं इमारत, तो देखते हैं क्या इमारत बन सकती है। ई माँ, उसको आ की मात्रा र और त, हाँ बन जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे इमारत। ई माँ र और त, इमारत। और देख सकते हैं यहाँ पे क्या चरखा बनेगा, च र खा, हाँ चरखा भी बन जाएगा, च र खा। और सोच सकते हैं क्या कोई और बन सकता है। हाँ, जैसे कि यहाँ पे अगर हम अपने आप से बनाने लगे सोचें तो ज और ल, जल भी एक शब्द यहाँ पे बन जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे जल, ज और ल, जल। ठीक है, अभी आगे चलते हैं, यही शब्द हमारे बने। कुछ अक्षर छूट गए हैं, उन्हें लिखिए। अब यहाँ पे आपको एक अक्षरों की रेलगाड़ी आपको दी गई है और उन डब्बों में अक्षर लिखे हुए हैं, और आपको बोला गया कि कुछ अक्षर जो है वो यहाँ पे छूट गए हैं तो आप उन्हें कंप्लीट करें। तो आपको पता है कि वर्णमाला में अ के बाद क्या आता है, तो जो आता है उसको हम लिखेंगे, अ के बाद आता है हमारा आ से आम, तो हम यहाँ लिखेंगे आम। आ, उसके बाद आता है ई, उसके बाद बड़ी ई, फिर छोटी ऊ तो हमें दी हुई है, उसके बाद क्या आता है बड़ी ऊ। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, री ऋषि। उसके बाद एड़ी हमें दिया हुआ है, आगे लिखेंगे ऐनक। अब उसके बाद क्या आता है, ओ ओखली। उसके बाद औ से औरत। ऐसे हम इसे कंप्लीट करेंगे। बोलते हैं, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐसे एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। हमने यहाँ पे जो ये मिसिंग लेटर्स थे वो हमने कंप्लीट कर दिए, अक्षर जो थे वो लिख दिए। अब आगे चलते हैं, क्या है, कहानी में इंतज़ार शब्द आता है। जब उसकी दादी बोलती है ना कि वो स्कूल चली जाती है तो दादी क्या करती है, पूरा दिन उसका इंतज़ार करते हैं कि कब कब नीमा आएगी और वो उनके साथ बातें करेगी और उनका समय अच्छी तरह बीतेगा। तो उस चैप्टर में जो हमने पढ़ा तो उसमें इंतज़ार शब्द आया। अब आगे देखते हैं, इससे आगे हमें क्या बोला है, अक्षर के ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार कहते हैं। इंतज़ार शब्द में जो ये बिंदी लगी हुई है इसे बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, इंतज़ार में जैसे ही ई के ऊपर बिंदी लगाई, इंतज़ार हो गया। जैसे अगर हमने यहाँ पे बिंदी नहीं लगाई होती तो इस शब्द को हम पढ़ते इंतज़ार।
और जैसे ही हमने उसके ऊपर ई जो शब्द है उसके ऊपर बिंदी लगा दी तो हमारा शब्द बन गया इंतज़ार। आइए ऐसे ही कुछ अन्य शब्दों को देखते हैं। अब नीचे जो हमारे कुछ शब्द दिए हैं उन्हें भी हम समझते हैं क्या है। तो जो ऊपर किसी भी जो हमें शब्द हैं अगर उनके ऊपर जो बिंदी दी जाती है तो उस बिंदी को बोला जाता है अनुस्वार। ठीक है, वैसे ही अगर हमें यहाँ पे अक्षर समूह दिया है तो इसको हम पढ़ेंगे शख। बट अगर इसके ऊपर हमने अनुस्वार लगा दिया, अनुस्वार लगाने पर के बाद हमारा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, शंख। हम इसे पढ़ेंगे शंख, जो कि इसका चित्र आपको यहाँ पे दिया है, इसको बोलते हैं शंख। वैसे ही यहाँ पे अगर बिंदी नहीं लगी है तो इसको बोलेंगे पतंग, पतंग। और जब त के ऊपर हमने बिंदी लगा दी, अनुस्वार लगा दिया तो हमारा शब्द बन गया पतंग। ये इमेज आपको यहाँ पर दी गई है। आगे अब हमारा अक्षर शब्द जो बन रहा है वो बन रहा है बदर। बट अगर हम इसके ऊपर बिंदी लगा देंगे, अनुस्वार लगा देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा बंदर। वो कैसे बनेगा, ब उसके ऊपर क्या लग जाएगी हमारी अनुस्वार, बन द और र। तो अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, बंदर। पहले ये क्या था, बदर, अनुस्वार लगते ही ये बदल गया बंदर में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें शब्द दिया गया है मदिर, लेकिन जब हम इस पे अनुस्वार लगाएंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा, म के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे मन और आगे दि र, तो हमारा शब्द क्या बनेगा, मंदिर। आगे हमें शब्द दिया गया है अगूर। अगूर के ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, अनुस्वार लगाना पड़ेगा। अ के ऊपर हम अनुस्वार लगाएंगे, अंग गु और र, अंगूर। क्या बना हमारा शब्द अंगूर, अनुस्वार के बाद। यहाँ पे आपको उसकी इमेज दी गई है, ये मंदिर बना, वो बंदर बना और ये अंगूर बना। तो आपको बताया गया है कि हम अनुस्वार का यूज़ कैसे करते हैं। अगर अनुस्वार का यूज़ नहीं करेंगे तो हमारे शब्द जो है उनका अर्थ कुछ बनेगा ही नहीं। बदर से कुछ बनता है नहीं, मदिर से कुछ बनेगा, मदर से, अगूर से कुछ बनेगा नहीं, पतंग से कुछ बनेगा नहीं। लेकिन जब कुछ शब्दों के ऊपर हम अनुस्वार मतलब बिंदी लगा देंगे तो उनका अर्थ जो है वो बदल जाता है। जैसे यहाँ पे बन गया बंदर, मंदिर, अंगूर, पतंग, शंख। ठीक है, तो अनुस्वार का यूज़ कैसे किया जाता है इसमें आपको वो समझाया गया है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। हमने इस चैप्टर में देखा कि एक परिवार में कैसे कुछ लोग जो हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। जब बहुत सारे लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो उसे बोला जाता है परिवार। तो इसमें क्या था, दादी और नीमा का परिवार था, जिसमें जो नीमा थी वो अपनी दादी के साथ अपनी बातों को, स्कूल की बातों को शेयर करती थी। ठीक है, आई होप ये पूरा चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। बहुत आसान था, आप अच्छी तरह इसे समझें, पढ़ें और अपना काम पूरा करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस आती रहे आने वाली वीडियोस की। इससे आपको घर पर बैठे ही मदद हो जाएगी अपना सारा काम करने में और अपने जो डाउट्स हैं उनको समझने में। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।